आज हम समझेंगे सर्वनाम। सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम सर्व मतलब क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमको सर्वनाम। सर्वनाम में कितने भेद हैं? 6 भेद। क्या भेद हैं? 6 भेद। पहला क्या है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ है आपका निजीवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। 6 है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रथम आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए, श्रोता के लिए एवं किसी अन्य के लिए करता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम, मैं और हम आता है। मैं नहीं आएगा, क्या आएगा? मुझे। या हम नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? हमें। तो कोई कहता है ना कि हमें, मैं खाना खाता हूँ। कौन खाता है? मैं। कौन खाता है? मैं। आपका मैं शब्द क्या हो जाएगा? आपका उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। जैसे हम बाजार जाते हैं। कौन बाजार जाता है? हम जाते हैं। कौन जाता है? हम जाते हैं। हम शब्द क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। जैसे हमें स्कूल जाना है। किसे जाना है? हमें जाना है। क्या हो गया हमारा? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कहेंगे किसे? इसमें स्वयं की बात हो या किसी वक्ता द्वारा कुछ किसी के बारे में कहा जाए। जो वक्ता कोई बात कहता है वो क्या कहता है? वो उत्तम पुरुष। क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष को क्या होता है? जो वक्ता की बात को सुने, वक्ता की बात को सुने, उसे क्या कहा जाएगा? श्रोता। उसे क्या कहा जाएगा? श्रोता। इसी कहा जाता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में हमेशा क्या आता है? तू किसके लिए आता है? तू, तुम, तुम्हें, आप। तू शब्द भगवान के लिए आता है। यहाँ पे अगर तू ही एक मेरा सहारा है। क्या है? सहारा है। तुम, तुम्हें, आप। जैसे तुम स्कूल जाते हो, तुम यहाँ आते हो। तुम शब्द क्या हो गया? तुम खाते हो। कौन खाता है? तुम। तुम शब्द क्या हो गया हमारा? मध्यम पुरुष। क्या हो गया? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है? वह, उसे, उन्हें। इसके अंतर्गत है वह, उसे, उन्हें, वे। मतलब कि वह जा रही है, वह खा रहा है, वह पढ़ रहा है। वह शब्द क्या हो गया हमारा? अन्य पुरुष। क्या हो गया हमारा? अन्य पुरुष। जिसकी मध्यवक्ता और श्रोता के बीच में जिस शब्द के बारे में चर्चा होती है वो क्या कहलाता है? अन्य पुरुष। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। कौन पढ़ा रहा है? मैं शब्द क्या हो गया? वक्ता। आप कौन पढ़ रहा है? आप पढ़ रहे हैं। आप शब्द क्या हो गया? सेकंड पर्सन मध्य पुरुष। क्या पढ़ते हो? हमारे और आपके बीच में क्या बात होती है? अंग्रेजी की बात होती है, हिंदी की बात होती है। हिंदी पढ़ते हो, क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड पर्सन। क्या हो गया? थर्ड पर्सन। मतलब उसे कहा जाता है अन्य पुरुष। क्या बोला जाता है? अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, इसके अंतर्गत है या, ये, वह, वे। ठीक है। जिस सर्वनाम से निकट या दूर का निश्चयात्मक का बोध होता है उसे, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नजदीक के लिए यह आता है, दूर के लिए वह आता है। दूर के लिए वह आता है। जैसे अपने नजदीक में पास में कोई वस्तु रखी है, कहेंगे यह मेरी किताब है। वो दूर रखी है, कहेंगे वह एक काली भैंस है, वह एक जानवर है। वो क्या हो जाएगा हमारा? जिससे हम थोड़ा डरते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं। हमसे कोई भी चीज दूर रखी वस्तु को क्या कहेंगे? वह कहेंगे। ठीक है। ये सब गाय हैं, ये सब गाय हैं।
या मेरी किताब है, ये किसके अंतर्गत आता है हमारा? निश्चयवाचक। किसके अंतर्गत आता है हमारा? निश्चयवाचक। ये वे मेरे मित्र हैं, वे मेरे मित्र हैं, ये सब हमारा क्या हो जाएंगे? या, वाह, ये और वे हमारे क्या कहलाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या होता है? संबंध बताता है। इंसान कहता है ना पूरा जीवन में, जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, कहता है कि जैसे करोगे वैसे आगे बढ़ोगे। आदमी कहता है ना, इसी कहता है जो वो सो आता है। जिस सर्वनाम शब्द द्वारा वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध दर्शाया गया है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करेगा वैसे भरेगा। जैसे क्या कहते हैं, जो छोटा बच्चा रहता है, अगर उसको थोड़ी थोड़ी चीज अगर पढ़ा दी जाए, शिक्षा दे दी जाए, तो आगे चल के अपना भविष्य 50 से 55, 60 साल जब तक उसका जीवन चलेगा, जिंदा रहेगा इस धरती पे, तब तक वो अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। अगर शुरू में चोरी किया है, लास्ट में वो ऐसे उसको चोरी करे, कहीं जाएगा, मार पीट खाएगा, जेल में जाएगा। वो वैसे कर्म, जैसा कर्म करोगे वैसा आगे चल के हमको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। किसके अंतर्गत आता है हमारा? संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। जो होना था सो हो गया। इंसान कहता है ना, जैसे कोई इंसान जाता रहता है, कहीं रोड में एक्सीडेंट हो गया, कोई पीछे से आके कोई गाड़ी वाला किसी को ठोक दिया, अगर दब गया या बच गया, किसी का पैर टूट गया, तो क्या होता है? जो आदमी कहता है ना, जो होना था सो हो गया, अब क्या करूं? जैसे कोई इंसान निकला, जा रहा है, ऐसे उसका पैर स्लिप करके गिर गया, पीछे के बल क्या हो गया? पीछे के बल गिर गया, सर पे उसको चोट आ गई, तो कहोगे जो होना था सो हो गया, अब हमको संभाल के चलना चाहिए, हमको संभाल के चलना चाहिए। तो समझा गया ना? अब देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय में क्या होता है? इंसान के पास कहता है ना कि घर पे जैसे कुछ सामान रखे हो, थोड़ा समझने के लिए समझो कि कोई मुझे मारा, जैसे कहीं जा रहे हो, अचानक कोई मुझे मारा, ये सब क्या, जब कोई शब्द क्या होता है हमारा? कोई सामान मेरा चुरा ले गया, कोई आया, कोई चला गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है हमारा? अनिश्चयवाचक के अंतर्गत। वह कुछ खाया, जैसे हम सब कहे ना, जाते हैं मार्केट में, कहते हैं वह कुछ खाया, वह आया, कुछ लाया। कुछ में निश्चित नहीं रहता, निश्चित नहीं रहता। वो 1 किलो भी हो सकता है, 2 भी किलो हो सकता है, बहुत थोड़ा भी हो सकता है, बहुत थोड़ा भी हो सकता है। इसलिए अनिश्चय में होता है, निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु स्थान के लिए किया जाता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई कहता है ना, वस्तु के लिए, स्थान के लिए, वह कुछ गया, कुछ दूरी गया, कुछ दूरी गया। कुछ मतलब जैसे वो नापा नहीं, कुछ थोड़ा चल के चला गया, ठीक है। कोई मेरा सामान चुरा गया, वह अचानक कहीं चला गया। जैसे कहता नहीं, वह कहता नहीं, कोई इंसान आगे बैठा है, कहेंगे वह कहीं चला गया, कहाँ गया पता नहीं। कुछ पीना है, क्या पीना है ये नहीं पता है। निधिवाचक सर्वनाम। निधिवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसमें खुद पे फोकस की जाती है, अपने आप पे फोकस किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य प्रयोगकर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, निधिवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह कार्य स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो। जैसे स्कूल में टीचर आपको होमवर्क देते हैं, कहते हैं अपना गृह कार्य स्वयं करो या खुद करो। खुद शब्द क्या है हमारा? निधिवाचक। किस पे जोर डाल रहा है?
अपने आप पे, अपने आप पे। यदि कोई बच्चा कब तेज होगा पता है? जब वो स्वयं मेहनत करेगा। क्या करेगा? स्वयं मेहनत करेगा। नहीं तो पढ़ लो यहाँ से चले जाओ और बस्ता रख दो, फिर सवेरे उठो उसे टांगो चले आओ, तो क्या वो अपना खुद का जीवन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा ना। क्या करना है? खुद से मेहनत करना है, खुद से मेहनत करना है। खुद से जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा, वही आगे बढ़ेगा, वही आगे बढ़ेगा। और जो स्वयं से मेहनत करता है वही आगे जाएगा। ठीक है। इस सवाल का हल अपने आप निकालो। जैसे कोई आपको सवाल मिली तो क्या करोगे? जब उसमें अपने मेथड फार्मूला याद करोगे, सूत्र याद करोगे, टेंस उसको रखोगे, पहाड़ा याद करोगे, कोई भी अगर हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, ठीक है। अगर याद करोगे तभी तो उसको समझोगे। जब याद ही नहीं रहेगा तो कैसे करोगे? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, कौन, कहाँ। क्या, कौन, कहाँ। जैसे प्रश्नवाचक आ जाता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या सोचते हो। अगर आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। कहाँ आता है? दो प्रकार से आता है। यदि वाक्य के बीच में क्या से स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे? क्या से स्टार्ट होता है और वाक्य के बीच में आता है। क्या वहां गया? अगर वाक्य में हिंदी में क्या अगर पूछेगा उसका उत्तर बताओगे हाँ या ना, हाँ या ना बोलोगे, हाँ या ना बोलोगे। जैसे कोई पूछेगा कि अमित, क्या अमित आज खाना खाया? क्या बताओगे? हाँ खाया है तो हाँ बताओगे। अगर नहीं खाया होगा तो नहीं बताओगे। ठीक है। जैसे क्या अमन सड़क पर दौड़ा? अगर देखे रहोगे जाते हुए दौड़ते हुए उसे बताओगे हाँ दौड़ा, हाँ दौड़ा। यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक आता है, प्रश्नवाचक शब्द आता है जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, वह कैसे बीमार हो गया, क्यों बीमार हो गया, ये अगर ऐसे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हीं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर यहाँ पे क्या शब्द है, कहाँ है, कौन है, आप कौन है, तो कौन क्या होगा? अगर पूछेगा वो कौन क्या है, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। एग्जाम में आपको दे देगा जैसे आप क्या पढ़ रहे हो तो वहाँ 4 ऑप्शन दे देगा। लिखा रहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या शब्द है तो क्या हो जाएगा हमारा? किस पे टिक मारोगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे वहां आपको दे देगा कि मैं शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और दे दे कि तुम या तू शब्द किस मध्यम पुरुष के अंतर्गत किस पुरुष के अंतर्गत आता है? मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है आपका? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे आप पूछ ले यह शब्द, यह शब्द किसके अंतर्गत आता है? निश्चयवाचक शब्द के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? अगर पूछ ले कि खुद किसके अंतर्गत आता है? खुद, स्वयं, खुद को अगर आता है तो क्या करता है? ये स्वयं पे प्रकाश डालता है, खुद के ऊपर प्रकाश, सब्जेक्ट के ऊपर प्रकाश डालता है, कर्ता के ऊपर प्रकाश डालता है, इसलिए क्या होता है? निधिवाचक सर्वनाम। अनिश्चय क्या होता है? कुछ, कोई, थोड़ा। ठीक है। कोई मेरा सामान चुरा लिया, क्या होगा हमारा? अनिश्चयवाचक। क्या होगा हमारा? अनिश्चयवाचक।
अब इसको याद कर लोगे ना? यस समझ में आ गया ना पूरा? यस